अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको गिफ बनाना बताया था फोटोशॉप की मदद से, तो आज हम गिफ बैनर एक डिज़ाइन करने लगे हैं। अक्सर आपने गूगल एड्स वगैरह यूज़ होते देखे होंगे, तो उनमें गिफ बैनर्स यूज़ किए जाते हैं, आजकल ट्रेंड में है। तो आज हम बनाएंगे गिफ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि गिफ क्या है। ये गिफ है जी, मैंने एक शूज़ का बैनर बनाया था, ठीक है जी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, फोटोशॉप को ऑन करते हैं जी। तो फोटोशॉप मैंने पहले से ऑन किया, 2018 है मेरा, आपका कोई भी है तो उसमें बन जाएगा, ठीक है जी। कोई भी हो फोटोशॉप का वर्जन तो उसमें बन जाएगा ये, ठीक है। तो क्रिएट पे जाते हैं, न्यू क्रिएट। तो मेरा जो साइज़ है इस वक्त, चूंकि मैं गूगल एड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 720, 720 और 300, ठीक हो गया जी। तो आप कोई भी साइज ले सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेना और शिफ्ट की मदद से ये एक एलिप्स ड्रॉ कर लेना है। एलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इस एलिप्स को ले आया यहाँ पर, जहाँ पर भी आप अपने मुताबिक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं या एडजस्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपने डेस्कटॉप पे शूज़ पहले से रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, वैसे मैं पीएचडी फाइल दे दूंगा, आपको भी उसमें मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैंने अलग से फाइल ऑन कर ली और यहीं से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस लेयर पर। और अब इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपने यहाँ पर लेयर पर जाने के बाद राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। और अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसके साइज़ को स्मॉल करें या बिग करें तो इसकी रेजोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कंट्रोल टी कर लें। कंट्रोल टी करने के बाद आपने इसे स्मॉल कर देना, ठीक है जी, जितना भी आप इसे साइज को करना चाहते हैं। वैसे यहाँ मेरे जहन में एक और डिज़ाइन अचानक आया, तो लेकिन मैं अब वो जो बनाना सिखा रहा हूँ तो मैं आपको वही बनाना सिखाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ मेरे पास शूज़ आ चुके हैं, ठीक हो गया। अभी हम इसके कलर्स को नहीं छेड़ेंगे, हमने ये शूज़ को नीचे रख दिया, ठीक है जी। इलिप्स हमारा ऊपर लेयर आ गई है और शूज़ जो है वो नीचे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसी एलिप्स को थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ इस तरफ कर लें, ताकि यहाँ पर हमारा सर्कल भी इजीली आ जाए। अब हमने करना क्या है, इसी लिप्स की एक और कॉपी ले लेनी है, कंट्रोल जे कर दें, ठीक है जी, कंट्रोल जे कर देंगे तो इसी की एक और कॉपी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कलर इसका चेंज करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि कॉपी हुई है कि नहीं। ये देख रहे हैं कॉपी एक और बन चुकी है। आपने क्या करना है, आई को ऑन ऑफ करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी कॉपी बन चुकी है। तो आपने करना क्या है, इसका ही साइज को पकड़ना है, कंट्रोल टी करना है। इस ऊपर वाले जो कॉपी इलिप्स है आपका, आपने इसको कंट्रोल टी करना है और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है जी। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करने के बाद आपके पास यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर नहीं आ रही होंगी तो अगर आप ये इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके यहाँ पर प्रॉपर्टीज को ऑन कर देंगे तो ये वाली प्रॉपर्टीज की आपके पास शोना स्टार्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसका कलर जो है यहाँ से, इसका जो फिल है इसे ऑफ कर देना है, आउटलाइन जो है इसकी ऑन कर देनी है, ठीक है जी। आउटलाइन ऑन करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मेरे ख्याल से समझ आ चुका होगा यहाँ क्या है। तो मैं इसके जो स्ट्रोक है, इसका वेट जो है वो कम है, 1 है, तो मैं इसे 3 कर देता हूँ ताकि नज़र इजीली आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रोक भी इसका अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है, स्ट्रोक भी सॉरी मैंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद हमने फिर एक और एलिप्स बना लेना है। क्या करना है जी, एक और एलिप्स टूल की मदद से एक छोटा सा एलिप्स और बना लेना है। इसके अंदर नहीं बनाना, कंट्रोल जी करें, ठीक है जी। तो अब एलिप्स ड्रॉ करें, ठीक हो गया। तो जितना भी आप इसका भी साइज अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी रखना चाहते हैं वो इजीली आप रख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने फिर कंट्रोल पहले आप इसे एडजस्ट कर लें, आपने इसे कहाँ पर रखना है, ठीक है जी। कलर्स वगैरह भी हम चेंज करते हैं। अब इसकी भी कंट्रोल जे की मदद से एक डुप्लीकेट ले लें, ठीक है। इसकी भी एक डुप्लीकेट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर मैं कलर चेंज करूं तो अब आपको समझ लग जाएगी कि इसकी भी एक डुप्लीकेट बन चुकी है। इसको भी कंट्रोल टी की मदद से आपने थोड़ा सा साइज का इंक्रीज कर देना है, ठीक है जी। थोड़ा सा साइज इंक्रीज करने के बाद एंटर कर देना है। अब आपने इसकी भी जो फिल है उसे ऑफ कर दें, आउटलाइन स्ट्रोक जो है उसे ऑन कर दें, ठीक है। तो मैंने उसकी भी 3 वेट रखा था और इसका वेट भी मैं 3 ही कर रहा हूँ, ठीक है जी।
कलर अभी हम चेंज कर देते हैं। कलर अब मैं कहाँ से पिक कर रहा हूँ, कलर जो है मैंने यहाँ सबसे नीचे वाले इस वाले टूल को, अगर आपको यहाँ से लेयर्स नहीं पिक की समझ आती तो आप अगर इस पर राइट क्लिक करते हैं, देखें एलिप्स 1 का ऑप्शन आपके पास आता है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका एलिप्स सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसा मैं अगर इस एलिप्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक लेफ्ट राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके पास एलिप का ऑप्शन आता है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ से लेयर खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं बड़े वाले को कलर करना चाह रहा हूँ, मैं कलर यहीं इसके शू से कर लेना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ इसके फिल में जाएंगे, यहाँ पर आपको कलर्स का एक सॉलिड कलर का पैनल आपका ऑन कर देगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो पिक टूल है, कलर पिक टूल, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा सॉफ्टवेयर। तो आपने इसे यहाँ से जो भी कलर आप इसका सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप इजीली यहाँ से उसका कलर सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिल हो गया इसकी। अब मैं दोबारा जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ आउटलाइन पर। ठीक है, 1 की कॉपी को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसका कलर भी जो था मेरा वो भी मैंने इसका भी यही वाला कर दिया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर इन दोनों का कलर सेम हो गया। अब हमने जो ये सर्कल है, क्योंकि इस पे हमने लिखना 20% या 50% ऑफ, तो हम इसका कलर भी जो है वो भी शूज़ में से ही ले लेते हैं, कहीं से बेहतर अच्छा जो लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ से सॉलिड में चले जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं इसका कोई डार्क कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे डार्क अच्छा लग रहा है तो मैं और उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ इसके स्ट्रोक में। ठीक है, स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ से मैंने इसका कलर भी एक सॉलिड कलर जो था इसके मुताबिक ले लिया। ठीक हो गया। अब आपको समझ लग गई होगी कि आपकी ये दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना यहाँ पर कंटेंट लिख लेना है। ठीक है, मेरा यहाँ पर पहले से ही कंटेंट लिखा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी सी स्पीड को फास्ट करूँगा। और ये मैं आपको बताता जाऊँ कि जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा एक्स फॉर्मा फ़ॉन्ट या यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली उस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल वी मैंने कर दिया, मेरा सारा जो बायोडाटा था वो यहाँ पेस्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या करना है, इसे पकड़ा और अभी मैं ले आया इसे यहाँ और मैंने टी किया और यहाँ से पहले इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी। यहाँ मैं फास्ट करूँगा अब अपने जो है वीडियो को, क्योंकि तो यहाँ पर मैंने इस वक्त ये लिख लिया है। तो अब आप इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपने फ़ॉन्ट्स वगैरह को एडजस्ट करने लगा हूँ। तो आप भी वो फ़ॉन्ट यूज़ करें जो कि जिनकी फैमिली और जो लेटेस्ट हों, तो वो ज़्यादा अच्छा आपका काम होगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ रेगुलर। ठीक हो गया। और ये जो नीचे वाला मेरा लिखा हुआ है इसे मैं कर देता हूँ लाइट। ठीक हो गया जी। लाइट कर दें या बुक कर दें वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन्हें सेंटर में कर दिया। सेंटर में कर देने के बाद साइज़ दोनों का सेम, सबका सेम है। कंट्रोल टी करें तमाम लेयर्स को पकड़कर, तो आपने जहाँ पर जितना इसका साइज़ एडजस्ट करना चाहते हैं आप इजीली उसका उतना साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कलर अगर आपने ब्लैक रखना है ब्लैक ही रख लें, वाइट करना है वाइट कर लें, वो आपकी मर्जी। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट चीज़ लिखनी है वो है बनानी है, वो है हमारा बटन। ठीक है, शॉप नाउ का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, रेक्टेंगल टूल ले लेना और यहाँ पर अपनी मर्जी से जितना आपने साइज रखना है बटन का आप उसे उतना साइज देकर, मैं इस अब इसका कलर जो है वो वाइट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर इस वक्त हमने, अगर आप इसी तरह बॉक्स में रखना चाहते हैं बॉक्स कर ले, वरना तो मैंने जो अपनी पिछला गिफ्ट बनाया हुआ है उसमें मैंने इसका राउंड बटन रखा है। तो वो आपकी मर्जी, अगर आप राउंड करना चाहते हैं राउंड कर लें, अगर आप सर्कल, तो मैं यहाँ पर भी राउंड ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ये देखें इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं। ठीक है जी। तो इन कॉर्नर्स में जाके मैं अगर इसे 50% करता हूँ तो इसके तमाम के तमाम जो साइड्स हैं वो 50% राउंड हो जाएंगी। तकरीबन ये
फुल राउंड हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आपके पास राउंड होगी, इसको इसके सेंटर में ले आए और यहाँ पर अब आपने लिख लेना है शॉप नाउ सॉरी, मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर मैं आ गया और टी का बटन मैंने जिस तरह ही प्रेस किया तो यहाँ पर कंट्रोल वी। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके साइज को भी कंट्रोल टी की मदद से, उधर मैं इसलिए नहीं कर रहा, वैसे आप साइज इंक्रीज डिक्रीज उधर से भी इसकी यहाँ प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़ाया ना हो इसकी वजह से मैं जो है वो साइज यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इतना मुझे काफ़ी लग रहा है और मैंने इसका जो वेट है वो यहाँ पर कर दिया, बुक कर दिया, ठीक है जी। तो ताकि शो आपको नज़र आता रहे, शॉप नाउ। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आपका ये वाला जो रेक्टेंगल है इस लेयर को पकड़ना है और इस लेयर को पकड़ना है, इन दोनों को पकड़ के आपने कर देना है सेंटर अलाइन, ठीक है। ये अलाइंस का आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाता है, आप इन दोनों को अलाइंस कर दें। अलाइंस करने के बाद आपके इस वक्त सेंटर में आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ एक और बड़ी अहम चीज़ कि यहाँ पर अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं ग्रुप कर लें, मेरे लिए इजी है, मैं कंट्रोल ई करके इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर लेता हूँ। तो अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो आप मर्ज भी कर सकते हैं, कंट्रोल ई करके मैं इसे यहाँ इस वक्त मर्ज कर रहा हूँ। अब ये एक ही लेयर बन चुकी है, ये जो मेरा बटन है शॉप नाउ वाला ये एक ही लेयर है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है 20% 20 या 50% जितना भी आपने लिखना है ऑफ, तो आप अब वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैंने यहाँ पर टी के बटन पे गया और कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद मैंने यहाँ पर ये जो ऑफ है इसे यहाँ नीचे ले आया, ठीक है। अब अगर आप इसे ज़्यादा परमानेंट करना चाहते हैं आप इसका साइज को मीडियम रख सकते हैं या और परमानेंट बोल्ड कर सकते हैं, हैवी कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे। अगर आपके यहाँ फ़ॉन्ट्स अगर आप देख सकते हैं तो आप जितना हैवी करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये लिख तो लिया लेकिन अब मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि मेरा यहाँ पर अच्छा साइज़ भी मैं छोटा कर रहा हूँ और इसके जो अंदर डिस्टेंस है देख रहे हैं यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा कर रहा हूँ ज़्यादा कम कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि हमारे सर्कल छोटा है तो मैं यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर इसके डिस्टेंस को भी थोड़ा कम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे सर्कल में अच्छे तरीके से पूरा आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसे उठाना है और अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरा जो 50% है ये कम है इसका वेट, तो मैं इसका वेट बढ़ा लेता हूँ, मैं कर देता हूँ 30%। ओहो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 30%, ठीक है जी। तो यहाँ पर अच्छा ये जो चूंकि मैंने इसकी सेटिंग छेड़ी थी यहाँ पर, तो इसका डिस्टेंस जो है वो मैं अगर अभी ऑटो करूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मैं इसे फिर सिलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद मैं इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कम कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस कम कर दिया और मैं ले आया इसे यहाँ पर इसके सेंटर में, ठीक है। आप वैसे अलाइंस भी करना चाहते हैं तो अलाइन भी कर सकते हैं, चूँकि मेरी यहाँ गाइडलाइन होती है तो इसलिए मुझे यहाँ इजीली पता लग जाता है, ठीक है। तो आपने इसका कलर जो है वो वाइट कर दें, मुझे वाइट अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो मैं कलर इसका वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसे स्मॉल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी। अब हमारा जो काम है वो तकरीबन हो चुका है, मुझे साइज़ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, मैं फिर भी 12 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ऑफ भी लिखा गया है, जो आपने लिखना चाह रहे थे वो तमाम आपका काम हो गया। अगर आप ऑफ को भी छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे मैंने पिछला ट्यूटोरियल कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने ऑफ को छोटा ही किया, लेकिन मैं यहाँ पर बड़ा ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या जनाब करना है, आपने करना ये है, अब आपका असल काम शुरू हो रहा है। ये जो है 50% ऑफ आपका हो गया और आपने एक अपना जो शो नाउ का बटन है इसे बिलिंग करवाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ विंडो में चले जाना है, यहाँ पर आपके पास टाइमलाइन आएगी, टाइमलाइन ऑन कर लेनी है। जिस तरह टाइमलाइन ऑन करेंगे यहाँ पर आपके पास लिखा है क्रिएट अ वीडियो टाइमलाइन, आपने जिस तरह क्रिएट करेंगे आपकी तमाम लेयर्स यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस वक्त चूंकि हमने 20% ऑफ और शो नाउ को करना है और शूज़ को भी थोड़ा सा इसमें एक इफेक्ट अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं, यहाँ पर 1 फ्रेम पर ले आते हैं। 1 फ्रेम पे लाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह में ये लेयर्स देख रहे हैं ये शूज़ की लेयर, अगर आप इसका यहाँ से नाम शूज़
मैं रख देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको आसानी हो। तो यहाँ पर ये देखें मैंने शूज़ के नाम से लेयर रख दिया है। तो मैं जिस तरह इसका यहाँ पर अगर आपको एक बटन एरो टाइप का बटन नज़र आ रहा है, आप इसको नीचे की तरफ करेंगे, प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखें इसको इसकी प्रॉपर्टीज और ओपन कर देगा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म ओपेसिटी और स्टाइल। तो मैं ओपेसिटी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद 1 पे मेरा इस वक्त था जो एरो था वो यहाँ 1 पे था। मैं अगर इसके अभी भी इसको डिलीट करता हूँ, 1 फ्रेम पे मैंने रखा, ओपेसिटी पे गया और यहाँ पर आने के बाद एंड पे आने के बाद यहाँ से मैंने इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 कर दी। ठीक है, जिस तरह ही मैं अगर आप यहाँ पर आपको हल्का सा प्ले करके दिखाऊं तो ये देखें ये पहले यूं एकदम लाइट लाइट सा जिस डिजोल्व जिसे आप अक्सर कहते हैं, तो वो एक चीज में ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने वापस अब ऊपर चल जाना है। नीचे आपका काम खत्म हो चुका है, आपने ऊपर चल जाना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपने जो है 50% ऑफ और शॉप नाउ के बटन को एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैं शॉप नाउ का करूंगा। मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर आपको सीजर एक बटन नजर आ रहा होगा सीजर का। ठीक है जी, तो आपने टाइमलाइन पे जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपने यहाँ पर रखी हुई थी और अपनी आपने ये लेयर को सिलेक्ट किया हुआ था शॉप नाउ वाली। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करके एक बार फिर दिखाता हूँ। आपने जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद इस सीजर को क्लिक करेंगे तो आपका वहां से इसको कटिंग कर देगा। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इस वाले जो पार्ट को डिलीट कर देना है डिलीट की मदद से। ठीक है, डिलीट की मदद से इसे डिलीट कर देना है और जितने फ्रेम पे रखना है आपने। ठीक है, जितने फ्रेम पे आप दोबारा इसे शो कराना चाहते हैं आपने फिर इसे यूं करना है कि आपने सीजर की मदद से इसे कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका शूज आएगा, शूज के बाद ये बटन आएगा, बटन के बाद फिर अब ये बटन चले जाएगा। ठीक है, तो बटन के लिए फिर मैं इसे 1 फ्रेम पे ले गया और मैंने जाने के बाद सीजर के मदद से इसे कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने क्या करना है, इस पार्ट को डिलीट कर देना और इसको उठा के नीचे ड्रैग ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब ये देखें अब यहाँ पर आप एक लेयर में ये आपका सारा आ जाएगा। आप अगर आप इसे देखें तो यहाँ बिलिंग होगा और उसके बाद फिर मैं 1 फ्रेम पे इसके एक फ्रेम बढ़ाता जा रहा हूँ और फिर मैं इसको कट करूंगा, यहाँ से कट करता जाऊंगा तो अब ये कट होता जाएगा। अब ये न्यू लेयर नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि मैंने इसको उठा के इसी की लेयर में एडजस्ट कर दिया। अगर यहाँ देखें तो वीडियो ग्रुप का आपके पास एक फाइल बन चुकी है। तो इसी तरह जल्दी जल्दी मैं इन सारों को काट लेता हूँ और मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी डिलीट कर दिया मैंने। ठीक हो गया। इसे भी काट लिया। इसी तरह मैं ऊपर जो 50% ऑफ है इसे भी काट लेता हूँ। ठीक है जी, जल्दी जल्दी तो कट करते हैं। मैंने नीचे ड्रैग कर लिया इसे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप इसकी टाइमलाइन से इसे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं बार बार। ठीक हो गया, तो कंट्रोल के कर लेते हैं और तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारा जो है वो बन चुका है गिफ। अगर मैं इसे आपको एक बार प्ले करके दिखाऊं तो ये यूं चीज़ प्ले होगी। ठीक है जी, अब मैं इसको आपको एक्सपोर्ट करने का तरीका भी बता देता हूं। तो ये देखें हमारे पास ये गिफ यूं प्ले होगा। इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ मैं बताता जाऊं, अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ अगर आप इसकी लेयर को जूम आउट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक बन जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा गिफ बनता नहीं है। गिफ हमेशा छोटा सा ही बनता है। ठीक है जी, तो कुछ सेकंड्स का। ठीक है जी, क्योंकि ये ऐड जो होती है तो इसलिए कुछ सेकंड्स की ही बनती है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनती।
ठीक है जी। तो दोबारा एक बारी प्ले करके देख लें। उसके बाद आपने अब इसे एक्सपोर्ट करना है। आपने इसे एक्सपोर्ट किस तरह करना है, आपने करना है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस कर लें। अगर ये नहीं समझ आती तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट फॉर वेब से फॉर वेब में चले गए। जिस तरह ये ऑप्शन आपके पास ऑन होगा, ऑन होने के बाद आपने यहाँ पर जब आप इसे ऑन करेंगे, या जेपीजी आपकी सिलेक्ट है, आपने गिफ सेलेक्ट कर लेना है। जब आप गिफ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास फॉर एवर लिखा आ रहा है, ठीक है। आपने फॉर एवर ही से रहने देना। अगर आप वंस कर देते हैं या अदर कर देते हैं तो आपको खुद टाइम देना पड़ेगा। वंस का मतलब है एक बारी प्ले होगा, फॉर एवर का मतलब है खुद ही ऑटो बार बार प्ले होता रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसे प्ले कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ फिट व्यू करके आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पर प्ले हो रहा है। तो अब आप सेव कर सकते हैं, इसे सेव कर लें डेस्कटॉप पे, जहां पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं। सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो अगर मैं इसे प्ले करके आपको दिखाऊं तो आपकी ये चीज़ इस वक्त रेडी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसे फास्ट लोड करना चाहते हैं, मेरी पिछली वीडियो की निस्बत ये ज़्यादा फास्ट है, पिछला जो मेरा बैनल था उसके निस्बत ज़्यादा फास्ट है। आप फास्ट करना चाहते हैं फास्ट कर लें, स्लो करना चाहते हैं स्लो कर लें, वो आपकी मर्जी है। टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, आप जितना मर्जी इसे बड़ा बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।